जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपके लिए लेकर आए हैं हम एसएससी के इतिहास में जितने भी वर्ड पूछे गए हैं, वो कैब पूछे गए, उन सब का मैं रिवीजन कराऊंगा आपको। तो इस वीडियो में मैं लाया हूं CGL 2023 टीयर 1 में पूछे गए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हम आपको कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड रिवाइज कराएं, ठीक है। आप वीडियो देखते जाएंगे, बार बार ये एसएससी क्या करता है कि वर्ड को रिवाइज करता है, तो हम भी इस चीज़ को रिवीजन करेंगे तो बार बार वर्ड आएंगे, फिर हमें वो याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सिनोनिम बताना है। इसमें देखिए सिनोनिम्स बताना है फीबल का। फीबल मतलब होता है कमज़ोर। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। अनहेडफुल का मतलब होता है लापरवाह नहीं होगा। दूसरा है वीक, वीक ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, ठीक है। बेनफुल, स्ट्रॉन्ग इसका एंटोनिम हो सकता है। चौथा ऑप्शन है बेनफुल, बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीक का मतलब हो जाएगा कमज़ोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलस। जेलस का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। देखिए सिनोनिम बताना है जेलस। जेलस का मतलब होता है उत्साह, एंथुसियास्टिक, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है अपैथेटिक यानी उदासीन, विदाउट फीलिंग, ये नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन भी है इनडिफरेंट, उदासीन विदाउट फीलिंग, ये नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन है डिटैच, डिटैच का मतलब होता है सेपरेट, अलग, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जेलस का हो जाएगा एंथुसियास्टिक। एक और जेलस होता है जो जे से शुरू होता है, JEALOUS। इस जेलस का मतलब होता है जेलस, ईर्ष्यालु। जेलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु, इनवियस, ENVIOUS, ठीक है। चलिए ये जेलस और इनवियस दोनों सेम है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। क्या पूछ रहे हैं? अंडरलाइन सेंटेंस का जो वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है। अंडरलाइन है वहाँ पे विक्ड, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, क्रूर आदमी, है ना। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी, लोगों का भलाई चाहने वाला, ये हो सकता है ना। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं सेवेज, सेवेज का मतलब होता है क्रूर, ये नहीं हो सकता। फियर्स मतलब भी होता है क्रूर, दुष्ट। और वाइल का मतलब भी होता है दुष्ट व्यक्ति, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक। तो इसमें देखिए आपको विक्ड का मतलब ही नहीं पता होता ना, तो आप अगर और बाकी ऑप्शन पता होते तो आप कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन सारे तीनों ऑप्शन जो इसके विपरीत है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा एंटोनिम पूछा है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन बिलो सेंटेंस। तो हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। अंडर जो वर्ड है इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम, अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे टेबल के अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो पहला ऑप्शन है देखिए ओवर, ये हो सकता है। दूसरा है सिंक, सिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का डूबना होता है, तो ये नहीं हो सकता है। बीनीथ मतलब नीचे, नहीं हो सकता, ये सिनोनिम हो जाएगा। बिहाइंड मतलब पीछे, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी एंटोनिम पूछा गया है, एक सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस में हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। अब यहाँ पे वर्ड है सर्वाइल, सर्वाइल का हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सर्वाइल होता क्या है। सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस। सर्वाइल का मतलब क्या होता है? चापलूस, जो सब किसी के प्रति सेवा भाव रखता है, सबका चाटुकारिता करता हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, पहले सारे ऑप्शन देखते हैं। सीपिस, सीपिस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पहले आप देखिए सीपिस का मतलब क्या होता है। हाँ देखिए सीपिस का मतलब यहाँ पे होता है शर्मीला। सीपिस का मतलब क्या होता है? शर्मीला, ये नहीं हो सकता है। एरोगेंट का मतलब होता है उदंड, तो ये एंटोनिम ये हो सकता है, क्योंकि ये जो है चापलूस है, तो चापलूस का एंटोनिम उदंड व्यक्ति हो सकता है जो किसी की आज्ञा ना मानता हो, है ना। अब ऑप्शन 3 जो है कनिंग है, कनिंग का मतलब धूर्त, नहीं हो सकता है। बिकरिंग का मतलब भी होता है नहीं सॉरी, बिकरिंग का मतलब, हाँ बिकरिंग का मतलब होता है यहाँ पे कलह, लड़ाई झगड़ा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एंटोनिम बताने हैं आपको सेंटेंस का। मिस्टर खन्ना इज कैलस, वर्ड जो है अंडरलाइन है, आपको कैलस का एंटोनिम बताना है। कैलस का मतलब होता है बिना किसी संवेदना के, बिना किसी फीलिंग के, है ना। इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा सिंपैथेटिक, हो सकता है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण। अगला है रेशनलिस्टिक, रेशनलिस्टिक का मतलब तार्किकवादी, तो ये नहीं हो सकता है।
दूसरा है अनसिंपैथेटिक, ये तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। नॉन डिप्लोमेटिक और राजनयिक, मतलब जो डिप्लोमेटिक जो राजनीति नहीं करता है उसे नॉन डिप्लोमेटिक कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो 1 है सिंपैथेटिक जो है ये हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, दयालु व्यक्ति को बोल सकते हैं ना, और ये कैलस जो है वो दयालु नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं कि अगला वर्ड है आपका सिनोनिम बताना है हमें। होस्टाइल शब्द दिया गया है, होस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, है ना, और होस्टाइल का एंड तो दुश्मनी का क्या हो जाएगा, उल्टा दोस्ती हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे दोस्ती कौन सा हो सकता है। तो पहला हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, तो दुश्मनी का ही सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पे अनफ्रेंडली हो जाएगा। दूसरा है इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों सेम वर्ड है ना, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि सिंपैथी का मतलब होता है आप किसी के प्रति सहानुभूति रखते हो, उसके दुख दर्द को समझते हो, है ना। लेकिन इम्पैथेटिक का मतलब होता है कि आप सहानुभूति रखते हो और उसके दर्द को समझते भी हो, क्योंकि आप स्वयं उस दर्द से गुजर चुके हो, तो उसको इम्पैथेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। तो तीसरा है प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है काफ़ी आनंददायक, तो ये नहीं हो सकता है। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो सेवा भाव रखता हो, जो दूसरों की सेवा करता हो, यानी मेहमान नवाज हो जो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा हॉस्टाइल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, अनफ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट में दिया है देखिए एक शब्द दिया है रेडी। रेडी का मतलब तैयार या तैयार होना होता है ना। तो इस एक सेंटेंस दिया है, इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस रेडी का सिनोनिम है ना। तो सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। सी वाज प्रिपेयरिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स व्हाइल लिसनिंग टू द रेडियो। तो इसमें 4 शब्द दिए गए, लिसनिंग, इक्विप्ड, प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइज। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, नहीं हो सकता है। दूसरा वर्ड है इक्विप्ड, मतलब सुसज्जित, नहीं हो सकता है। प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार होना, तो ये ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित। चलिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है यहाँ पे एंटोनिम। एंटोनिम पूछा गया है, जो अंडरलाइन शब्द है कंपेल्ड, कंपेल्ड का एंटोनिम पूछा है। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, किसी से कोई ज़बरदस्ती काम करवाना कंपेल्ड, तो उसको ज़बरदस्ती राजी करना हो गया ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द है जो इसका एंटोनिम हो सकता है। पहला देखिए इंड्यूस्ड है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी को मतलब उसका बहला फुसला कर मनाना, उसको प्यार से मनाना, प्रेरित करना कोई काम करने के लिए, तो ये हो सकता है। दूसरा है डीमर। डीमर का मतलब होता है आपत्ति जताना, किसी चीज़ का क्रिटिक करना, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा है कन्फेस्ड। कन्फेस्ड का मतलब अपने गुनाह कबूल कर लेना, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्स्क्योर्ड का मतलब अस्पष्ट, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपेल्ड का एंटोनिम ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है यहाँ पे एंटोनिम बताना है हमें एडेज शब्द का। एडेज का मतलब है कहावत, जनरल ट्रूथ होता है। क्या होता है एडेज का मतलब? जनरल ट्रूथ। तो इसमें सारे ऑप्शन देखते हैं। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है एडिक्शन यानी लत, किसी बुरी चीज़ का लत लग जाना, ठीक है, नशा वगैरह का, तो एडिक्शन नहीं हो सकता है। मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गलत अर्थ, तो एडेज का मतलब होता है सही अर्थ, जनरल ट्रूथ सही चीज़, और मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गलत अर्थ, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डेयर का मतलब दुस्साहस करना, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सिनोनिम बताना है इंसीडियस का। हमें इंसीडियस का सिनोनिम बताना है। इंसीडियस का मतलब होता है हानिकारक। इंसीडियस का मतलब क्या होता है दोस्त? हानिकारक होता है। तो यहाँ पे देखिए सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित, नहीं होगा। दूसरा शब्द है हार्मफुल, हानिकारक, ये हो सकता है। तीसरा है सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, ये भी नहीं होगा। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है सुरक्षित, नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हार्मफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम एक शब्द है स्टॉन्च। स्टॉन्च का एंटोनिम बताना है। स्टॉन्च का मतलब होता है दृढ़, अपने डिसीजन को लेके काफ़ी फर्म हो, उसको बोलते हैं स्टॉन्च। अब हमें बताना है कि इनमें से स्टॉन्च का एंटोनिम कौन सा होगा। केयरलेस का मतलब है लापरवाह, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अनस्टडी, अनस्टडी मतलब जिसका विचार जो है मत हो, जो वो डिसीजन जो है उसका फर्म नहीं हो, तो ये आंसर हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं रिसोल्यूट, दृढ़, तो ये सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो तीसरा नंबर जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन 3 अनस्टेडी। स्टॉन्च का एंटोनिम अनस्टेडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में होना, किसी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में होना, काफ़ी अवेलेबल इन ए लार्ज नंबर, है ना। तो सिनोनिम बताना है हमें यहाँ पे क्या बताना है, सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाए, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त हो सकता है। दूसरा है सक्सीड मतलब सफल होना, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज यानी किसी चीज़ का बढ़ना, नंबर में बढ़ना, है ना। और फ्लरिश का मतलब फलना फूलना, वृद्धि करना, उन्नति करना, तो ये नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है। हमें क्या बताना है, एंटोनिम। एस्प्यूरियस का, एस्प्यूरियस का मतलब है फेक, नकली होता है ना। तो हमें नकली का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन, सही चीज़, तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, भव्य, कोई चीज़ जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगे, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है फेक, नकली, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। स्टोलन मतलब चुराया हुआ कोई चीज़, ये भी नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ऑथेंटिक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी पहला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है आपको एंटोनिम। एंटोनिम किस वर्ड का बताना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है कटौती करना, चीज़ों अपने एक्सपेंस वगैरह को कम करना होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, नहीं होगा। इंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में इंडेंट कराना यानी अप्रूव कराना, किसी चीज़ को मांग करना, मांग पत्र जारी करना। जैसे आप सरकारी जॉब में आएंगे ना, तो जब आपको CHS कार्ड वगैरह बनेगा तो फिर आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता होगी ना, तो वहाँ पे CHS वेलनेस सेंटर में आपको दवाई इंडेंट कराना होता है डॉक्टर से, इसको मांग पत्र के थ्रू आपको अप्रूव कराना होता है, उसी को बोलते हैं इंडेंट। और इंडेंट का और भी मतलब हो सकता है, जैसे दांतदार बनाना, किसी चीज़ को काट काट के दांत जैसा आकार बनाना। तीसरा ऑप्शन है इंसेनुएट। इंसेनुएट का मतलब इशारा करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, तो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि कर्टेल मतलब कटौती करना, इसका एंटो इंक्रीज बढ़ाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम बताना है। यहाँ पे ब्रैकेटेड वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, किसी चीज़ न कोई चीज़ ज़्यादा न कम, मॉडरेट, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन देखते हैं हम। सस्टेनेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो सतत लगातार आगे आने वाले टाइम में भी निरंतर चलता रहे, उसे सस्टेनेबल बोलते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे GS में पढ़ रहे होंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया के 17 SDG लक्ष्य हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। का मतलब आप समझ गए होंगे, तो आंसर नहीं होगा। अगला है रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय, ये भी नहीं होगा। रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, कोई चीज़ जो लॉजिकली सही हो, है ना, तो ये शायद हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मॉडरेट का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा रीजनेबल यानी तार्किक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। मैचिंग का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। मैचिंग का सिनोनिम बताना, मैचिंग का मतलब एकदम मिलता जुलता, एक जैसा कोई चीज़। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विशिष्ट। जैसे आप 12th में पढ़ते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन मिलता है, स्टार मार्क्स मिलते हैं आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में स्टार लगता है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 है रिसेंबलिंग। रिसेंबलिंग का मतलब बिल्कुल एक जैसा, ये हो सकता है। चौथा है एडोरिंग। एडोरिंग का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा पूजा करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना, तो ये भी नहीं होगा। अपॉइंटिंग मतलब किसी नियुक्ति होता है, किसी को किसी काम के लिए नियुक्त करना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिसेंबलिंग, मतलब एक जैसा, बिल्कुल सेम प्रतीत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परज्यू। परयूज का मतलब होता है, परयूज का मतलब होता है अप्रूवल, अवलोकन, किसी चीज़ को पढ़ लिख कर उसमें त्रुटियां छांटना, उसको अच्छे से जांच करना, है ना। तो इसका सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम क्या होगा, पहला ऑप्शन है चेक। सबको पता है चेक का, ये चेक यहाँ पे हो सकता है। नरेट मतलब होता है बयान करना, किसी चीज़ को व्यक्त करना, बताना, बोलकर, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है परसू। परसू का मतलब होता है किसी चीज़ को पीछा करना इसी का अटैक करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ड्रॉ मतलब होता है ड्रॉ करना, जैसे मैं ये फिगर ड्रॉ कर दिया है ना, तो ये ड्रॉ, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा चेक। परसू का, परयूज का हो जाएगा चेक।
यानी परसू का पहले मतलब याद कर लिया। परसू का मतलब होता है परयूज का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना, यानी अवलोकन करना, अप्रेज करना, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेरिसियन। डेरिसियन का मतलब होता है निंदा करना, किसी का क्रिटिक करना, आलोचना करना, है ना। इसका एंटोनिम पूछा गया है। डेरिसियन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, डिसइंटीग्रेशन मतलब चीज़ों को अलग करना। 12th क्लास में हम, अगर आपने मैथ लिया हो तो आपको इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन पता होगा। चीज़ों को अलग करना, तोड़ना होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एडमायरेशन। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है एस्टिमेशन, आकलन, ये नहीं होगा। अनुमान लगाना, ये नहीं होगा। टर्मिनेशन यानी खात्मा, किसी चीज़ को समाप्त करना, टर्मिनेट करना, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एडमिरेशन, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF का लिंक वीडियो में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए एक अंडरलाइन वर्ड है इल्डेड। इल्डेड का हमें सिनोनिम बताना है। इल्डेड का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ करवाना, ठीक है, राजी करना कोई काम करने के लिए। और एल्डेड का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। एल्डेड का मतलब होता है समर्पण करना। एल्डेड मतलब जब आप कोई फसल रोपते हैं तो उसमें अच्छी उपज होती है तो उसको ही बोलते हैं, प्रोडक्ट को ही बोलते हैं इल्ड करना, है ना। तो पहला ऑप्शन है इसमें कंसीड। कंसीड का मतलब भी होता है राजी होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसीड, मतलब राजी होना, यहाँ पे हो जाएगा, सहमत होना हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है हाउंडेड। हाउंडेड का मतलब किसी का पीछा करना। एक्चुअली हाउंड होता है शिकारी कुत्ता होता है, जो सेंट परफ्यूम का यूज करके लोग पीछा करता है, चीज़ों को ढूंढता है, खोजी कुत्ते, उसको बोलते हैं हाउंड। तो ये नहीं होगा। हाउंडेड मतलब शिकार करना, पीछा करना, नहीं होगा। ट्रेंडेड। ट्रेंडेड का मतलब होता है प्रवृत्ति, जो चीज़ प्रचलन में है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा है चौथा ऑप्शन है कोर्टेड। कोर्ट का मतलब होता है विनती करना। कोर्ट का मतलब होता है विनती करना, और कोर्ट का मतलब न्यायालय भी होता है ना। तो ये वर्ब है, तो ये नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।